हेलो गाइस, वेलकम टू आंगन एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उनके करेक्ट आंसर बताने हैं। अगर आपको उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पहले से पता होंगे तो भाई साहब समझ जाना कि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता हो तो समझ जाना कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखने की सख्त ज़रूरत है। सवाल नंबर 1, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ए पक्षी पालन से, बी पशुपालन से, सी रेशम के कीड़ों के पालन से या डी समुद्री जीवों के पालन से। सवाल नंबर 2, मधुमक्खी पालन कहलाता है? ए कैनिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी मोरिकल्चर या डी एग्रीकल्चर। सवाल नंबर 3, हाइड्रोपोनिक्स की प्रक्रिया के द्वारा ए कृषि की जाती है, बी पौधे उगाए जाते हैं, सी ग्रहों की खोज होती है या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो ये 3 क्वेश्चन तो क्या, यहाँ तक कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो आप उसको सही करके ही आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एपीकल्चर। इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खियों का पालन करना तथा उनके छत्तों से शहद प्राप्त करना ही एपीकल्चर कहलाता है। नंबर 2, एवीकल्चर। इसका संबंध पक्षी पालन से है। अलग अलग तरह के पक्षियों का पालन करना एवीकल्चर कहलाता है। नंबर 3, एक्वाकल्चर। इसका संबंध जलीय जीव व वनस्पति के संवर्धन से है। जल में रहने वाले जीवों तथा वनस्पतियों का संवर्धन यानी वृद्धि करना एक्वाकल्चर कहलाता है। नंबर 4, एग्रीकल्चर। इसका संबंध फसल संवर्धन और पशुपालन से है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा ऊंट आदि पशुओं का पालन करना तथा खेतों में कई तरह की फसलें उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। दोस्तों, बीच में वीडियो को थोड़ा रोककर आपके साथ एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप यह सोचकर आए हैं कि इन सब कल्चर को याद करने की मैं आपको कोई अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा, तो प्लीज़ सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट्स हैं और ढेर सारे टॉपिक्स हैं। किस किस के लिए ट्रिक याद करोगे बताइए? क्या हर चीज़ को ट्रिक से याद करना पॉसिबल है? ज़रा सोचिए। दोस्तों, आप ट्रिक से जब कुछ याद करते हैं तो वो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाता है और आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ऐन वक्त पर जब हम उस ट्रिक का एक छोटा सा पॉइंट भी भूल जाते हैं ना,
तो हम पूरी ट्रिक भी भूल जाते हैं और साथ ही उस ट्रिक से जो याद करते हैं वो भी सब माइंड से वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए ट्रिक से याद करने की बजाय हमेशा जेन्युइनली समझकर याद करने पर ध्यान दो, तभी अच्छा फीडबैक मिल पाएगा। आप तो बस इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो के अंत में आपको कुछ बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवा दूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 5, एल्गा कल्चर। इसका संबंध शैवालों की कृषि से है। एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का ही एक रूप है जिसमें शैवालों की खेती की जाती है, वह एल्गा कल्चर कहलाता है। नंबर 6, सेरीकल्चर। इसका संबंध रेशम के कीड़ों का पालन करने से है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। नंबर 7, सिल्वीकल्चर। इसका संबंध वन संवर्धन से है। वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वनों में वृद्धि करना ही सिल्वीकल्चर कहलाता है। नंबर 8, स्पंजी कल्चर। इसका संबंध स्पंज संवर्धन से है। स्पंज में वृद्धि करना ही स्पंजी कल्चर है और यह तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। नंबर 9, कैनिकल्चर। इसका संबंध कुत्ता पालन से है। कुत्तों या श्वानों का पालन करना कैनिकल्चर कहलाता है। नंबर 10, फ्लोरिकल्चर। इसका संबंध फूलों की कृषि से है। अलग अलग प्रकार के फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नंबर 11, ओलेरीकल्चर। इसका संबंध सब्जियों की कृषि से है। भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाना और उनकी खेती करना ओलेरीकल्चर कहलाता है। नंबर 12, हॉर्टिकल्चर। इसका संबंध फूलों, फलों, सब्जियों तथा खासकर मसालों की कृषि से है। नंबर 13, ऑस्ट्रीकल्चर। इसका संबंध सीपों के कृत्रिम प्रजनन से है। व्यापार करने के लिए समुद्री जीवों का कृत्रिम रूप से प्रजनन करना ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। नंबर 14, पीसीकल्चर। इसका संबंध मछली पालन से है। मछलियों का पालन करना ही पीसीकल्चर कहलाता है। नंबर 15, हेलीकल्चर। इसका संबंध घोंघा पालन से है। घोंघे यानी स्नेल्स का पालन करना और उन्हें बढ़ाना हेलीकल्चर कहलाता है। नंबर 16, अर्बोरिकल्चर। इसका संबंध वृक्षों व झाड़ियों की कृषि से है। वृक्षों और झाड़ियों की खेती करना अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नंबर 17, वर्मीकल्चर। इसका संबंध केंचुआ पालन से है, जिसमें कृषि में उत्पादन के लिए तथा कृषि में वृद्धि के लिए केंचुओं का पालन किया जाता है, उसे वर्मीकल्चर कहा जाता है। नंबर 18, विटीकल्चर। इसका संबंध अंगूर उत्पादन से है। अधिक से अधिक अंगूर का उत्पादन करना
विटीकल्चर कहलाता है। नंबर 19, मैरीकल्चर। इसका संबंध समुद्री जीवों के संवर्धन से है, जिसमें इंसान अपने उपभोग के लिए समुद्री जीवों और वनस्पतियों की वृद्धि करता है, वह मैरीकल्चर कहलाता है। नंबर 20, सिट्रीकल्चर। इसका संबंध खट्टे फलों के उत्पादन करने से है। आम, नींबू, संतरा आदि खट्टे फलों का उत्पादन करना सिट्रीकल्चर कहलाता है। नंबर 21, मोरीकल्चर। इसका संबंध शहतूत की खेती से है। शहतूत की खेती करना मोरीकल्चर कहलाता है। नंबर 22, ओलिकल्चर। इसका संबंध जैतून के तेल से है, जिसमें जैतून के तेल का उत्पादन किया जाता है और व्यापार किया जाता है, वह ओलिकल्चर कहलाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो और पोनिस, जिसमें हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिस का मतलब होता है कार्य। दोस्तों, यूँ तो पृथ्वी के सभी पौधे मिट्टी में ही उगते हैं और उगाए जाते हैं, किंतु बिना मिट्टी की सहायता से पानी में या बालू अथवा कंकड़ के बीच नियंत्रित जलवायु में पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और लास्ट में यह जान लीजिए कि पोमोलॉजी क्या होता है। दोस्तों, कई किसान ऐसे होते हैं जो फसलों की कृषि नहीं करते हैं, यानी फसल नहीं उगाते हैं, बल्कि बागानों में फलों की कृषि करते हैं, यानी फल उगाते हैं। यही पोमोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जितने भी कल्चर बताए हैं, उनमें से जो एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं। नंबर 1, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। नंबर 2, एग्रीकल्चर जो पशुपालन व फसल उत्पादन से संबंधित है। नंबर 3, सेरीकल्चर जो रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। नंबर 4, मैरीकल्चर जो समुद्री जीवों का संवर्धन से संबंधित है। नंबर 5, हाइड्रोपोनिक्स जो मृदा विहीन पादप का संवर्धन से है। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आंगन एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। साथ ही ईवीएस की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कीजिए। नाइस टू टीच यू। थैंक यू वेरी मच।